हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय राइम सर। और आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। समझ में आ गया? डेरिवेटिव में अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग फॉर्म है, उसमें से एक कंसेप्ट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सब में पहले समझ लेते भाई ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन कैसे पहचानने का, क्या देख के आपको पता चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का है। फिर हम समझेंगे उसको सॉल्व करने का तरीका और फिर फाइनली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ऐसा करने से हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो ध्यान से देखो प्लीज, अगर इफ आपको क्वेश्चन ऐसा आता है, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इफ y इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, आपको बोला है फाइंड dy बाय dx। अब ये तो आपको पता रहेगा dy बाय dx, समझ में आ गया ना? अच्छा, और आपको dy बाय dx के अलावा ऐसा दिखाई देता, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। अगर ऐसे टर्म आते हैं तो समझ जाने का ये है तुम्हारा हायर ऑर्डर। देखो ये तो आप लोग को पता रहेगा dy बाय dx, लेकिन अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब वाई ऐसे टर्म्स आते हैं, ये है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। अच्छा, एक समय बड़ा कंफ्यूजन होता, बच्चा क्या बोलता है पता है कि ये तो बहुत सिंपल है। बच्चा बोलता है सिंगल डेरिवेटिव निकालो, सिंगल डेरिवेटिव और उसको स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है ना, ये दोनों चीज अलग है, प्लीज याद रखो। dy बाय dx द होल स्क्वायर बोले तो सिंगल डेरिवेटिव का आंसर निकालो और उसका स्क्वायर निकालो, सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर। और ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये चीज अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। पहली बात ये क्लियर कर लो प्लीज आप लोग। dy बाय dx द होल स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये दोनों अलग अलग चीज है। ये कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंगल डेरिवेटिव निकालो और जो भी आंसर है उसका स्क्वायर निकाल दो, ये आ जाएगा। लेकिन ये चीज अलग है, ये ध्यान दो, ये है अपना हायर ऑर्डर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा दिखाई देता है इसका मतलब समझ जाओ ये है डबल डेरिवेटिव। ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है। अच्छा, अब ये डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे करते पता है क्या? जो भी सिंगल डेरिवेटिव का आंसर आया है उसका एक और बार डेरिवेटिव निकालो। नाम से ही समझ में आना चाहिए डबल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव का जो भी आंसर आया उसका एक और बार डेरिवेटिव निकालो, उसको बोला जाता है डबल डेरिवेटिव। समझ में आ गया? पक्का, यानी दो बार डेरिवेटिव निकालने का है। पहला एक बार डेरिवेटिव निकालो, जो आंसर आया उसको वापस से एक बार डिफरेंशिएट करो, वो होता है डबल डेरिवेटिव। अच्छा, अगर ये डबल डेरिवेटिव है तो ये तो पता चल गया रहेगा ये क्या है, तो भाई ये है ट्रिपल डेरिवेटिव। अब ट्रिपल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, नाम से समझ में आना चाहिए। ट्रिपल डेरिवेटिव बोले तो बैक ऑफ द माइंड याद रखो, 3 बार डेरिवेटिव निकालना है। तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका पहली बार डेरिवेटिव निकालो, जो डेरिवेटिव का आंसर है उसका एक और बार डेरिवेटिव निकालो, जो उसका आंसर है उसका एक और बार डेरिवेटिव निकालो। इसी को बोला जाता है ट्रिपल डेरिवेटिव। समझ में आया? पक्का। और ये टॉपिक को बोला जाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अच्छा, इसका ना एक और नाम है, जैसे सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव। अब इसको क्या बोलेंगे आप लोग? डी स्क्वायर डी रेस टू 4 अपॉन डी एक्स रेस टू 4। अब ये क्या हो जाएगा? अब इसको चौपल तो बोल नहीं सकते, तो इसीलिए ना इसका एक और नाम है। सिंगल डेरिवेटिव को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोला जाता है, इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोला जाता है, इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोला जाता है, इसको फोर्थ ऑर्डर, और ये ऑर्डर्स होते हैं। और ये टॉपिक है तुम्हारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन कैसे पहचानने का। इसमें एक ही कंफ्यूजन होता है, बच्चे लोग को लगता है ये दोनों सेम चीज है, लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया ये दोनों के दोनों क्या है, अलग है। ये चीज अलग है, ये सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर है, लेकिन ऐसा दिखाई दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, याद रखो ये है डबल डेरिवेटिव, ये नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। सही है? हम लोग को ये टॉपिक है डबल डेरिवेटिव। कैसे निकालोगे? तो जो भी सिंगल डेरिवेटिव का आंसर है उसका एक और बार डिफरेंशिएट करने का। समझ में आ गया? पक्का। तो भाई ये था। अभी आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को ज्यादातर क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। तो भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें थर्ड ऑर्डर भी बता दूंगा, कुछ करना होता ही नहीं है ना। जो आंसर है उसका डेरिवेटिव निकालते जाओ, ऑर्डर आप लोगों का बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते, समझ लो। एक क्वेश्चन
काम पूरा आप लोगों का आसान हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दिया हुआ है। आप लोग को सिंगल डबल ट्रिपल, पहले सिंगल निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग देखो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx दोनों जगह डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x। इधर भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। सही है। अब इसका डेरिवेटिव निकालो। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे तो आप लोग को पता रहेगा ना, प्लस माइनस रहेगा तो सबको अलग अलग डेरिवेटिव दिया जाता है। और ये हायर ऑर्डर आप लोग को पता रहेगा, ये डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन लोग को पहले के टॉपिक नहीं आते ना, उन लोग मेरे पहले के वीडियोस देखो। मैंने एकदम बेसिक से सिखाया है, राइट फ्रॉम फर्स्ट। ये पूरा मेरा डेरिवेटिव का सीरीज अवेलेबल है। इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव से लेके हायर ऑर्डर सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे अलग अलग फॉर्म्स के। तो आप लोग एक बार पूरी सीरीज देखो ना, आप लोग को बहुत मजा आएगा। देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का टॉपिक रहेगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन कौन से आएंगे पता है क्या? आपको पता रहेगा डेरिवेटिव में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म होते हैं, इम्प्लिसिट फॉर्म होते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो आपको वो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो हायर ऑर्डर आने के लिए आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव भी आना चाहिए। तो जो लोग ने पहले के वीडियोस नहीं देखा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं पहले के वीडियोस देखो, तो ये टॉपिक आपको बहुत मजा आएगा सॉल्व करने के लिए। सही है। अच्छा, तो डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करेंगे तो प्लीज देखो, मैंने फर्स्ट या मेरा सेकंड वीडियो है डेरिवेटिव का, उसमें ये सब मैंने बताया था। डेरिवेटिव एकदम बेसिक से बताया था कैसे सॉल्व करना है, क्या करने का है। तो फिलहाल प्लस या और माइनस है तो डेरिवेटिव में अलग अलग कहा जाता है। मल्टीप्लाई है तो u इंटू वी, डिविजन साइन है तो u बाई वी। तो अलग अलग करो डेरिवेटिव, इसको भी और इसको भी दो। एक्स स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं प्लीज। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव होता है 1 और 5 का डेरिवेटिव होता है 0, क्योंकि 5 कांस्टेंट है। तो dy बाय dx इज इक्वल टू कितना आ गया, चलो इधर लिखता हूं मैं। dy बाय dx इज इक्वल टू कितना आ गया, 2x प्लस 4 इंटू 1 4 0। तो जाने दो, ये मेरा किसका आंसर आ गया भाई? सिंगल डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब मेरे को डबल डेरिवेटिव लेना है, तो डबल डेरिवेटिव कैसे लेंगे? ये जो भी आंसर है इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन कैसे? तो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा देखो, दोनों जगह भी dy बाई dx और d बाई dx ऑफ 2x प्लस 4। बोला ना डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर भी d बाई dx है, इधर भी d बाई dx है। जैसे इधर दिए थे, देखो डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, y के साथ d बाई dx दिए थे, इधर भी d बाई dx। तो अभी इधर y नहीं है, dy बाई dx है, तो उसके साथ भी d बाई dx आएगा, इधर भी d बाई dx। अच्छा ध्यान से देखो, d इंटू डी कितना हो जाएगा? d स्क्वायर y अपॉन ये dx और dx है, ये कितना हो जाएगा? dx स्क्वायर। अब आप लोग बोलो मत सिर्फ a स्क्वायर x के साथ नहीं, एक ही टर्म है प्लीज, इसके लिए स्क्वायर आया है। सही है ना? ये d अलग है, y अलग है, तो d इंटू डी स्क्वायर हो गया। और ये दोनों सेम टर्म है, एक ही टर्म है, dx एक ही टर्म है, तो dx स्क्वायर, दोनों अलग अलग नहीं है। सही है। अच्छा अब इसका कैसा आएगा? प्लस साइन है, वापस से डेरिवेटिव, इसको भी। तो 2x का डेरिवेटिव 2 बाहर निकाला, x का 1 प्लस 4 का कितना हो जाएगा? 0। तो इधर लिख लेता हूं अभी मैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 2। ये आ गया आप लोगों का डबल डेरिवेटिव। अच्छा एक चीज आप लोग नोट कर लो, ये स्टेप आप लोग नहीं बताओगे ना, ये डी बाई डी एक्स, और फिर नहीं बताओगे तो भी चलेगा। आप लोग इतना याद रखो कि अगर मैं सिंगल डेरिवेटिव को एक आध बार डिफरेंशिएट करूंगा ना, तो आंसर आएगा डबल डेरिवेटिव। तो ऐसा नहीं डायरेक्ट ये भी लिखोगे ना तो समझ में आएगा। इधर मैं बताता हूं, चलो ट्रिपल डेरिवेटिव निकालने के लिए डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप ऐसा करके उन लोग को बता सकते हो, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बोले तो डबल डेरिवेटिव का एक और बार डेरिवेटिव निकालो, इधर भी डी बाई डी एक्स आ जाएगा। जो भी डबल डेरिवेटिव का आंसर है उसको एक और बार डिफरेंशिएट आप ऐसा करके बता सकते हो। फिर डी इंटू डी स्क्वायर डी क्यूब हो जाएगा, और नीचे भी dx इंटू डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब हो जाएगा। ऐसा आप करके बता सकते हो, या तो आपको पता है ना डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब मैं डबल डेरिवेटिव का एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? डी क्यूब वाई अपॉन
डी एक्स क्यूब, ऐसा डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। देखो आगे आप लोगों का काम बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। जो भी चीज हमको सीखने का था हम लोग ने डेरिवेटिव में पहले सीख चुके हैं, खाली इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। अब डबल डेरिवेटिव बोला है तो क्या करने का, सिंगल डेरिवेटिव निकालो, उसको एक और बार डिफरेंशिएट करो, डबल डेरिवेटिव। ट्रिपल डेरिवेटिव बोला है तो डबल डेरिवेटिव के आंसर को एक और बार डिफरेंशिएट करो, आपको मिल जाएगा ट्रिपल डेरिवेटिव। बहुत आसान है, प्लीज याद रहेगा। टॉपिक का नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आ गया पक्का। बस एक छोटा सा इसका ड्रॉबैक है, आपको पता चल गया रहेगा। अगर मेरे को कोई बोलता है ना डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो डबल डेरिवेटिव का आंसर डायरेक्ट नहीं निकाल सकता हूं मैं, डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। डबल डेरिवेटिव के लिए मजबूरी है, पहला सिंगल डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा, उसके आंसर को एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, याद रहेगा। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव बोले तो डायरेक्ट ट्रिपल डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल को एक और बार डिफरेंशिएट करो तो ट्रिपल डेरिवेटिव मिलेगा। समझ में आ गया। तो सब में पहला मैंने बता दिया सम कैसे पहचाना जाता है हायर ऑर्डर का, फिर मैंने सॉल्व करने का तरीका बता दिया, एग्जाम्पल भी लिया। अब क्या करेंगे, तो थोड़े से एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए रिगार्डिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते। एक और क्वेश्चन हायर ऑर्डर के टॉपिक पे। आपको क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स, और आपको बोला है फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अभी आपको देख के पता चल गया रहेगा, डायरेक्ट उन लोग बोल रहे हैं डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव है। लेकिन डबल डेरिवेटिव आप लोग को पता है ना डायरेक्ट मिलेगा नहीं। डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए पहला सिंगल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो तरीके पे ध्यान दो, सब में पहला y लिख दो, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy बाय dx, इधर भी d बाई डी एक्स, दोनों जगह डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। समझ में आ गया। अच्छा अभी इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा सिंगल डेरिवेटिव, उसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा। अच्छा सवाल ये है इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। अब दो फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था अगर प्लस माइनस है तो आप लोग को अलग अलग करने का है। अगर मल्टीप्लीकेशन साइन आ गया तो u इंटू वी रूल, डिवीजन साइन आया तो u बाय वी रूल। तो काम बहुत आसान है बच्चे लोग, जरा भी टेंशन नहीं है। डेरिवेटिव वेरी सिंपल, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्लस माइनस है तो इंडिविजुअल करना होता है, मल्टीप्लीकेशन साइन आया तो u इंटू वी से आगे बढ़ो, डिवीजन साइन आया तो u बाय v से। तो इधर u इंटू वी सॉल्व करना पड़ेगा। किसको भी u बोल सकते हैं, किसको भी आप लोग v बोल सकते हैं। मैंने एक्स स्क्वायर को u बोला और e रेस टू एक्स को भी। अच्छा फॉर्मूला तो आप लोग को पता रहेगा, u इंटू वी का फॉर्मूला स्टार्ट होता है u डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया। ये u इंटू वी का फॉर्मूला है, u डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू एक्स प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब जिसका डेरिवेटिव बोला उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्मूले ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो फाइनली क्या आ जाएगा मेरे को बताओ, फाइनली क्या आ जाएगा, dy बाय डी एक्स का आंसर आ गया एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस 2x ई रेस टू एक्स। देखो अच्छे से लिखा मैंने, पहला 2 लिखा, x ई रेस टू एक्स लिख दिया। ये है सिंगल डेरिवेटिव का आंसर, सही है ना। अब इसको अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, जब सिंगल डेरिवेटिव को मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो आप लोग मैंने बताया था डायरेक्ट लिख सकते हो ना, सिंगल डेरिवेटिव को एक और बार करेंगे तो डबल डेरिवेटिव, और इधर डी बाई डी एक्स लिख देने का, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस 2x ई रेस टू एक्स। या जिन लोगों को ऐसा लिखना है तो भी ऐसा लिख सकते हो, ऐसा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। बोले तो सिंगल डेरिवेटिव को एक और बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट भी कर सकते थे। अच्छा बेसिक से आप लोग स्टक रहो, मेरे को बताओ डेरिवेटिव निकालने का कितना फंक्शन है। इधर तो भाई दो फंक्शन था, मल्टीप्लीकेशन साइन था, u इंटू वी से आगे बढ़े। लेकिन अभी ध्यान से देखो, ये एक पूरा फंक्शन, ये एक पूरा फंक्शन, बीच में कौन सा प्लस। तो हमेशा जब भी प्लस माइनस रहेगा अलग अलग करो।
तो d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, सही है, प्लस ये 2 कांस्टेंट है बाहर निकालो और बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स, सही है। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, कैसे आएगा, u इंटू वी से, इसका डेरिवेटिव निकालो कैसे आएगा, u इंटू वी से, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी देखो सॉल्व किया था ना, यही तो क्वेश्चन था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, तो सेम यही डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो। समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको सॉल्व करो u इंटू वी से, लेकिन अभी देखो ना इधर तो हम लोग ने सॉल्व किया था इसको, तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स का आंसर ये आया था, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस 2x ई रेस टू एक्स। अब कोई जो वीडियो देख रहा है उन लोगों को लगेगा सर ने डायरेक्ट कैसे किया, मैंने डायरेक्ट नहीं किया। प्लीज ये इसको सॉल्व करो u इंटू वी से, सॉल्व करने के बाद यही आंसर आएगा। मेरे को कैसा पता चला, तो देखो इधर तो सॉल्व किया नहीं है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स, सॉल्व करके आंसर ये आया था तो इधर भी अगर आपको सॉल्व करना है सॉल्व करो, आंसर यही आने वाला है। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया प्लस 2, हाँ ये सॉल्व नहीं हुआ इधर, तो इसको सॉल्व करो कैसे, u इंटू वी से। अच्छा, ये 2 सब पूरे डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट डाल देने का। याद रखो जब भी डेरिवेटिव के आगे कोई टर्म है ब्रैकेट कंपलसरी। अब इसको सॉल्व करो u इंटू वी से, फॉर्मूला क्या है, u d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। समझ में आ गया, u इंटू वी का फॉर्मूला डाल दिया। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस 2x ई रेस टू एक्स प्लस 2 ऐसे ही रखता हूं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करता हूं। x डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स होता है, प्लस ई रेस टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस 2x ई रेस टू एक्स प्लस 2 अदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 2x ई रेस टू एक्स प्लस 2 ई रेस टू एक्स। अब ये दोनों टर्म सेम है तो इसको क्लब कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस 2x ई रेस टू एक्स, 2x ई रेस टू एक्स 4x ई रेस टू एक्स प्लस 2 ई रेस टू एक्स। ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। अब कोई बच्चा क्या पूछता है पता है क्या, सर यहां तक आंसर रख दो तो क्या होगा, तो भाई चलता है। आप लोग को ना थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, सर को मिल गया आइडेंटिफाई, हमको कैसे मिलेगा, समझ में कैसे आएगा, तो प्लीज टेंशन नहीं है, यहां तक आंसर लिख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, मैथ्स में आंसर जितना सिंप्लीफाई फॉर्म में रहेगा ना उतना अच्छा होता है। अभी फॉर एग्जांपल से आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, अभी जो सर पेपर आप लोगों का चेक कर रहा है वो 60 पेपर कम से कम चेक करेगा और 60 में से 50 लोगों ने आंसर ऐसा लिखा हुआ है और आपने आंसर यहां तक लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ना वो आप लोग को 1 मार्क कम देगा या आधा मार्क्स कम दे देगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे लोग ने ये आंसर लिखा रहेगा। तो इसके लिए मैथ्स में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जितना हो सके आप लोग आंसर सिंप्लीफाई करो। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो जितने ज्यादा सम आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना काम आप लोग को समझ में आता रहेगा धीरे धीरे, सही है पक्का। तो ये एक और क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए। अब मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं, हायर ऑर्डर में कभी कभी ना प्रूफ डैट के क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखो हम लोग क्या कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन कभी कभी प्रूफ डैट के क्वेश्चन आते हैं। मैं ये बता रहा हूं, अभी ध्यान से देखो प्लीज, मैं सारे पॉसिबिलिटी कवर कर रहा हूं, फिर आप लोग थोड़ी सी और प्रैक्टिस करना, हायर ऑर्डर पूरा टेंशन खत्म रहेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन हायर ऑर्डर का है, लेकिन आप लोग देखो ना क्या बोला गया उन लोग ने, इंस्टेड ऑफ फाइंड उन लोग ने बोला है शो डैट। y इक्वल टू समथिंग आप लोग को दिया गया है और बोला है शो डैट प्रूव डैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS का सम है, प्रूव करना है। कैसे सॉल्व करोगे, तो भाई RHS को सॉल्व नहीं कर सकते, LHS सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, LHS में कैसे सॉल्व करते पता है, ध्यान से देखो, जब भी हायर ऑर्डर में शो डैट का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करते पता है क्या, इसमें देखो आप लोग क्या करो पता है क्या, RHS तो सॉल्व नहीं कर सकते, LHS पकड़ो और LHS में कैसे सॉल्व करेंगे पता है क्या, y की वैल्यू आप लोग इधर पुटअप करो, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इधर पुटअप करो, इसको सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा आप लोगों का RHS। इधर जो जो वैल्यू है ना वो इधर पुटअप करने का। कभी कभी एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा आएगा, शो डैट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये प्रूफ करो। अब RHS सॉल्व नहीं होगा, LHS सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व करोगे, तो आप लोग को क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, इफ y इक्वल टू समथिंग शो डैट,
तो आप लोग का काम क्या पता है क्या, y का वैल्यू पुटअप करने का, सिंगल डेरिवेटिव का वैल्यू पुटअप करने का, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू पुटअप करने का। इधर अगर कोई टर्म है x2x, उसको कुछ नहीं करने का, वो एज इट इज रहेगा। अच्छा, y की वैल्यू कैसे पुटअप करोगे, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा सिंगल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये तीनों वैल्यू पुटअप करो, ये दिया हुआ रहेगा, ये दोनों फाइंड आउट करके पुटअप करो, कैंसल वगैरह करो, आंसर बरोबर आपका इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो एक सम देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखो प्लीज कैसे हो रहा है सॉल्व। तो मेरे को इधर सिंगल डेरिवेटिव की जरूरत है, मेरे को डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का है। तो देखो कैसे हो रहा है। तो y इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 5 cos x। मैं क्या करने वाला हूं पता है ना, ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करने वाला हूं। इसमें से ये तो दिया हुआ है, ये फाइंड आउट करूंगा और LHS में पुटअप कर दूंगा, सही है। अच्छा, कैसे करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा, 3 sin x माइनस 5 cos x। समझ में आ गया। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, तो अगेन प्लस माइनस है तो अलग अलग करेंगे, डेरिवेटिव इसको भी दूंगा, इसको भी दूंगा। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो 3 बाहर आ गया कांस्टेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, माइनस 5 बाहर आ गया, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे को बताओ, 3 cos x और माइनस इंटू माइनस प्लस 5 साइन एक्स। ये आ गया हमारा सिंगल डेरिवेटिव। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करो अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे को बताओ, जब आप सिंगल डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और इधर आएगा आपका d बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा ये, 3 cos x प्लस 5 साइन एक्स। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करो, डेरिवेटिव इसको भी दो, डेरिवेटिव इसको भी दो वापस से। तो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 cos x का डेरिवेटिव मैंने बता दिया था माइनस साइन एक्स, प्लस 5 इधर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 cos x। आ गया देखो डबल डेरिवेटिव, सही है। अच्छा, अब क्या करने का, उन लोग ने फाइंड ही बोला है, शो डैट बोला है, तो अब लिखो नाउ LHS क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो इज इक्वल टू क्या करो, डबल डेरिवेटिव का आंसर लिखो और y का आंसर लिखो। डबल डेरिवेटिव का आंसर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 cos x। अब y का आंसर क्या है, प्लस 3 साइन एक्स माइनस 5 cos x। वापस से समझ लो प्लीज, जब भी हायर ऑर्डर में प्रूफ डैट का क्वेश्चन आता है, इसमें जो जो वैल्यू रहेगी, y की वैल्यू सिंगल और डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करके इक्वेशन में पुट अप कर देने का, फिर कैंसिल वगैरह करो, आंसर आएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखो ना, माइनस 3x प्लस साइन 3x प्लस 5 cos x माइनस 5 cos x, सब कैंसिल हो गया, बचा 0 इक्वल टू क्या है, RHS, हेंस प्रूफ। समझ में आ गया पक्का। तो ये भी एक मैंने छोटा सा कंसेप्ट बता दिया, अगर हायर ऑर्डर में प्रूफ डैट का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से सॉल्व होगा। काम वही करना है, बस एक एक्स्ट्रा काम क्या करने का, सिंगल डबल डेरिवेटिव निकाल के इक्वेशन में पुटअप करने का और उसको सिंप्लीफाई करने का, बरोबर RHS आ जाएगा, सही है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन में करा रहा हूं, ध्यान से सुन लो प्लीज। क्या होता है पता है क्या, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में ना आप लोग को अलग अलग फॉर्म आते हैं, आपको पता रहेगा डेरिवेटिव में अलग अलग फॉर्म है, इम्प्लिसिट फॉर्म है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। समझ में आ गया। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को अगर पैरामेट्रिक का फॉर्म आता है, तो प्लीज एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, पैरामेट्रिक का क्वेश्चन होगा लेकिन हायर ऑर्डर आपको निकालने का रहेगा, डबल डेरिवेटिव। तो ध्यान से देखो, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया, पूरा कंसेप्ट क्लियर। ध्यान से देखो, एक लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। हायर ऑर्डर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन दिया, x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये तो देख के पता चल रहा है कि क्वेश्चन हायर ऑर्डर का है, लेकिन ये क्या बोला है, t इक्वल टू 1। तो आप लोग को मैं बता दूं, आपको करना क्या पता है क्या, डबल डेरिवेटिव का आंसर निकालना है, और डबल डेरिवेटिव के आंसर में जिधर भी t होगा उधर लास्ट में 1 डालना है। तो लोग बोल रहे हैं डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो एट t इक्वल टू 1। कभी कभी ऐसा आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल एट 2,3। ये तो पता है ना आप लोगों को, क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है। तो अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का आंसर ऐसा आता है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो जो भी आंसर है उसमें एक्स के जगह पे 2 डालो और वाई के जगह पे 3, सॉल्व करके दे दो। याद रहेगा, कभी कभी ऐसा आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो डबल डेरिवेटिव के आंसर में जिधर भी थीटा है उधर पाई बाय 4 डालो। कभी कभी ये सेम कंसेप्ट आता है सिंगल डेरिवेटिव में भी। सही है, अगर ऐसा दिया हुआ है ना वैल्यू, तो लास्ट में आंसर में वो वैल्यू पुटअप कर देने का। समझ में आगे? पक्का? तो ध्यान से देखो अभी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो एक ये अलग चीज थी, मैंने वो बता दिया। अच्छा ध्यान से देखो ना, आप लोगों को डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का है, लेकिन क्वेश्चन देखो कैसा दिया है, x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग। x और y का अलग अलग वैल्यू दिया है। समझ जाओ ये क्वेश्चन किसका है, पैरामेट्रिक फॉर्म का है। पैरामेट्रिक फॉर्म को कैसे सॉल्व करते पता है? देखो भले ही आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको सिंगल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और सिंगल डेरिवेटिव कैसे निकालोगे पता है? ध्यान से देखो, x को अलग डिफरेंशिएट करो, y को अलग डिफरेंशिएट करो, दोनों आंसर को डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा सिंगल, और सिंगल के बाद डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। ध्यान से देखो पैरामेट्रिक फॉर्म, x इक्वल टू 680 स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता रहेगा पैरामेट्रिक फॉर्म या तो टी के फॉर्म में आता है, बोले तो एक्स और वाई की वैल्यू या तो टी के फॉर्म में दिया रहेगी या तो थीटा, तो टी के फॉर्म में दिया रहेगा। तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, dx अपॉन dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 6at स्क्वायर। dx बाई dt इज इक्वल टू 6 से विद रिस्पेक्ट टू टी करो, 6 से बाहर आ जाएगा, बचेगा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का क्या आता है 2t। तो फाइनली dx अपॉन dt इज इक्वल टू 12at। सही है। नेक्स्ट अब y को पकड़ेंगे, y इज इक्वल टू क्या है 480। अब इसको डिफरेंशिएट करो कैसे, विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 480। समझ में आ गया? अच्छा अब क्या हो जाएगा पता है ना, ये भी देखो, जो x की वैल्यू t के फॉर्म में, तो y की वैल्यू भी t के फॉर्म में रहेगी, या तो थीटा की रहेगी। तो डिफरेंशिएट होगा या तो विद रिस्पेक्ट टू t या तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखो dy बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा, 4a बाहर आ जाएगा और t का डेरिवेटिव 1, तो dy बाई dt विल बी इक्वल टू 4a। अच्छा अभी तक हमारा काम हुआ नहीं है, हमने x को अलग डिफरेंशिएट किया, y को अलग डिफरेंशिएट किया। अब दोनों आंसर को डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारे को सिंगल डेरिवेटिव मिलेगा। अच्छा ये दो आंसर को किससे किससे डिवाइड करने का, तो ऊपर देखो y है, नीचे x है, तो dy बाई dt को डिवाइड करो dx बाई dt से। सही है। अब dy बाई dt का आंसर कितना है 4a, अपॉन में इसका आंसर कितना है 1280। dt कैंसल, a और a कैंसल, 1 और 4 जा और 4 3 जा, बोले तो dy बाई dx का आंसर आ गया आप लोगों को कितना 1/3t। सही है, पक्का सिंगल डेरिवेटिव आ गया। तो याद रखो पैरामेट्रिक फॉर्म में ये तरीका है सिंगल डेरिवेटिव निकालने का। अब सिंगल डेरिवेटिव आ गया, अब डबल डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है। देखो ना, आपको क्वेश्चन या तो टी या तो थीटा के फॉर्म में दिया रहेगा, तो सिंगल डेरिवेटिव का जो भी आंसर आएगा ना टी या थीटा के फॉर्म में आएगा। समझ में आ गया? लेकिन अभी हम लोग को डिफरेंशिएट करने का है, दूसरी बार है ना, 2 बार करने का, एक तो आ गया। अब जब सेकेंड बार डिफरेंशिएट करोगे ना तो बच्चे को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। बच्चे क्या करते पता है क्या, इसको डिफरेंशिएट कर देते विद रिस्पेक्ट टू टी। जब डबल डेरिवेटिव लोगे ना तो बच्चे को लगता है भाई इधर टी है ना तो विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। नहीं, आपको फाइंड आउट देखो क्या करना है, dx स्क्वायर है, बोले तो पहली बार भी डिफरेंशिएट करो dx से, दूसरी बार भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से ही। ये कंसेप्ट क्लियर कर लो, समझ में आया? डिग्री में क्वेश्चन आता है देखो ऐसा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी dt dx, बोले तो देखो डबल डेरिवेटिव निकालना है, पहली बार डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x और दूसरी बार करने का विद रिस्पेक्ट टू t। ये आप लोगों को हायर स्टडीज में आएगा, लेकिन अभी हमको दोनों बार क्या करने का है, विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है। तो इधर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो वो आप लोग ध्यान से देखना प्लीज। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स 1/3t। ध्यान से देखो, सम खत्म होने आ रहा है। अच्छा अब ये तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बरोबर यही तो चाहिए था। अगर t से करता तो अलग हो जाता है। अच्छा अभी ध्यान से देखो ना, सब में पहला इसको कैसे सॉल्व करोगे।
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो ये तो पूरा मेरे लिए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। तो हर सम में क्या होगा पता है ना, यही प्रॉब्लम होगा। समझ में आ गया ना। हायर ऑर्डर जब पैरामेट्रिक का रहेगा ना, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या तो टी के फॉर्म में आएगा या तो टीटा के फॉर्म में आएगा। जब आप लोग उसको एक्स से करोगे तो पूरा कांस्टेंट होगा। तो कैसे करते, ध्यान से देखो। सब में पहला ये तो इसको ना क्या करने का पता है क्या, भूल जाने का कि एक्स से सॉल्व कर रहे हैं, टी समझ के सॉल्व करो। जैसे एग्जांपल आप लोग को पता रहेगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टी, अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालने का है, टी को सॉल्व करने के एक्स से पॉसिबल नहीं है, भूल जाओ। इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स से कर रहे हैं, टी समझ के सॉल्व करो। टी समझ के सॉल्व किया तो लॉग टी का क्या आएगा, 1/t, लेकिन इधर टी नहीं था इसीलिए एडिशनल स्टेप लिखना पड़ता है, dt बाय dx। देखो कैसे किया मैंने, टी को x से कैसे किया, भूल जाने का, इधर x से t समझ के सॉल्व करो। तो log t का विद रिस्पेक्ट टू t 1/t होता है, बाजू में लिखो dt बाई dx। समझ, तो इसको भी भूल जाओ, क्या कर रहे हैं, x से कर रहे, t समझ के सॉल्व करो। t समझ के सॉल्व किया तो 1/3, ये तो कांस्टेंट बाहर आएगा, और 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/t², और बाजू में क्या आएगा, dt बाय dx। ध्यान से देखो प्लीज, इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म में जब भी हायर ऑर्डर आएगा तो ये वाला टर्म आपको या तो टी के फॉर्म में आएगा या तो टीटा के फॉर्म में आएगा, लेकिन इसको सब सेकंड टाइप डिफरेंशिएट करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इधर dx² है। लेकिन ये टी या टीटा वाला टर्म एक्स से होता ही नहीं है, तो आप लोग भूल जाने का, एक्स से टी समझ के सॉल्व करो। तो 1/3 बाहर आ गया, बचा 1/t का डेरिवेटिव ऑफ 1/t आपको पता रहेगा, 1/t क्या होता है, -1/t²। तो इसको t से सॉल्व किया, लेकिन बाजू में एडिशनल स्टेप लिखना पड़ता है, dt बाय dx। अब ध्यान से देखो प्लीज, ये हमारा डबल डेरिवेटिव का आंसर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है ना, डबल डेरिवेटिव क्या बोलता है पता है क्या, डबल डेरिवेटिव में ये टर्म नहीं दिखाई देना चाहिए, dt बाय dx। अब इसको हटाने का ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसको कैसे हटाएंगे तो ध्यान से देखो, एकदम सिंपल है। मेरे को बताओ 1/dt बाय dx, एग्जाम्पल 1/dx बाई dt। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं पता है ना, देखो ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, इसको ऊपर लेके जा सकता हूं ना, ऐसा dt बाई dx। ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा लिख सकता हूं, अगर ऐसा दिया है तो मैं वापस ऐसा भी लिख सकता हूं ना। जैसे x/y है ना, मैं इसको ऐसा लिखता है, x के जगह पे 1 लिखो और x ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा, देखो ऐसे y/x। तो सिमिलरली अभी लास्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है पता है ना, ऐसा टर्म आ गया, ये टर्म को गायब करने का, कैसे गायब कर रहा हूं ध्यान से देखो मैं प्लीज, सम खत्म। d²y/dx² इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, -1 होगा, -1/3t² हो जाएगा, सही है। और इसको देखो मैं कैसा कर रहा हूं, dt के जगह पे 1 लिख रहा हूं और इसको मैं dx के नीचे भेज रहा हूं, 1/dx बाई dt। देखो इसको मैंने भेज दिया। अब मतलब वही होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही है। अच्छा आप तो बोले सर, आपने बोला गायब करना है, गायब तो हुआ नहीं, कैसे गायब करेंगे, तो ध्यान से देखो ना। अब dx बाई dt का वैल्यू इधर हम लोग को पता है, देखो वो वैल्यू डाल दो, तो क्या होगा, d²y/dx² इज इक्वल टू -1/3t² इंटू कितना है, 1/12at। ये है आंसर आप लोगों का किसका, d²y/dx² का। लेकिन आपको एक एडिशनल स्टेप करना, आपको वैल्यू चाहिए d²y@t=1, तो लिखो नाउ d²y/dx²@t=1। तो d²y/dx² इज इक्वल टू, जहां भी t उधर 1 डालो, -1/3 1² इंटू 12a1। तो d²y/dx² सबको साथ में लिख रहा, न्यूमरेटर तो -1 होगा, अब ये तो 1² बोले तो 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 12 हो जाएगा 36, a इंटू 1 36। देखो ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहेगा। देखो मैंने हायर ऑर्डर टॉपिक में सारा कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। सब में पहले बताया कैसे पहचाना जाता है, सॉल्व करने का तरीका, सम्स भी सॉल्व किया, हर एक पॉसिबिलिटीज मैंने कवर किया। तो ये लेक्चर आई होप आपको समझ में आ रहेगा, और मैंने ट्राई किया सारा कंसेप्ट आप लोग को समझाने की। समझ में आ गया? तो ये था टॉपिक आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।